कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से अच्छी आदतें बना लेते हैं जबकि बाकियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है? तो आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के जरिए, और ये समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव किसी की भी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान ला सकते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब किसी को भी हैरान कर सकता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है, और असल में यही वो बुनियाद है जिस पर एटॉमिक हैबिट्स की पूरी सोच टिटी हुई है। 37 गुना। जरा सोच कर देखिए, एक साल में अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में 37 गुना बेहतर हो जाना, और वो भी सिर्फ हर रोज एक छोटा सा लगभग न दिखने वाला कदम उठाकर। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो सीधा सा गणित है। ये दिखाता है कि छोटी छोटी आदतें कितनी बड़ी क्रांति ला सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? यहीं पर आता है कंपाउंडिंग का सिद्धांत, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। जैसे बैंक में पैसे पर ब्याज मिलता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, बिल्कुल वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें भी वक्त के साथ जुड़कर असाधारण नतीजे देती हैं। ये जोड़ नहीं, ये गुणा हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये दो अलग अलग भविष्य की तस्वीरें हैं। एक रास्ता है रोजाना 1% सुधार का, जो धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है, और दूसरा रास्ता है रोजाना 1% गिरावट का, जो धीरे धीरे नाकामी की ओर धकेलता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में दोनों रास्तों में कोई खास फर्क पता ही नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ ये एक खाई बन जाती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दो अलग अलग जिंदगियों की कहानियां हैं। एक तरफ छोटी छोटी अच्छी आदतें इंसान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, और वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी बुरी आदतें उसे गुमनामी में धकेल सकती है। फर्क एकदम साफ है, और सच कहूं तो चौंकाने वाला भी। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी बात पर। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, जैसे कि मैराथन दौड़ना, लेकिन असली जादू उस लक्ष्य में नहीं बल्कि उस रोज की दौड़ में है जो प्रैक्टिस के लिए की जाती है। बस वही तो सिस्टम है। इसे ऐसे देखिए, लक्ष्य तो वो पहाड़ की चोटी है जहां पहुंचना है, लेकिन सिस्टम वो पगडंडी है, वो रास्ता है जो चोटी तक ले जाएगा। अगर नजर सिर्फ चोटी पर रही और कदमों पर ध्यान नहीं दिया तो पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। असली फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। सोचिए, वर्ल्ड कप में हर टीम का लक्ष्य तो एक ही होता है, ट्रॉफी जीतना। तो फिर जीतती एक ही टीम क्यों है? क्योंकि जीत लक्ष्य तय करने से नहीं मिलती, वो मिलती है बेहतर सिस्टम बनाने से। लक्ष्य तो सिर्फ दिशा दिखाता है, लेकिन सिस्टम ही असल में प्रगति को पक्का करता है। और ये शायद इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल लाइन है। जिस दिन मोटिवेशन जीरो हो, जिस दिन बिस्तर से उठने का मन ना हो, उस दिन लक्ष्य नहीं, आपका सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। हमारी आदतें हमारी विल पावर से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा बदलाव लाएं कैसे जो टिकाऊ हो, परमानेंट हो? इसका जवाब है अपनी पहचान बदलकर। ये सोचने के बजाय कि मुझे वजन कम करना है, ये सोचना शुरू करें कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। जब पहचान बदल जाती है तो एक्शन अपने आप बदल जाते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि क्या पाना है, असली सवाल है कि कौन बनना है, एक धावक, एक लेखक या एक कलाकार। लक्ष्य एक किताब लिखना नहीं है, लक्ष्य है एक लेखक बनना। बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। इसे ऐसे सोचिए कि हर एक्शन, हर आदत एक वोट की तरह है। ये वोट उस इंसान के लिए है जो कोई बनना चाहता है। जब कोई जिम जाता है तो वो हेल्दी इंसान को वोट दे रहा है, और जब कोई जंक फूड खाता है तो वो वोट अनहेल्दी इंसान को जा रहा है। किसी की भी पहचान उसके दिए गए वोटों का कुल जोड़ ही तो है। और फिर ना, एक कमाल का साइकिल शुरू हो जाता है। कोई अच्छी आदत अपनाता है तो खुद पर गर्व महसूस होता है ना, वो गर्व आपकी नई पहचान को और पक्का कर देता है। और जब पहचान पक्की हो जाती है तो उस आदत को बनाए रखना बच्चों का खेल हो जाता है। ये सफलता का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं? दिमाग के अंदर ऐसा क्या चलता है कि कोई भी काम अपने आप होने लगता है? आइए उस छुपे हुए ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है। ये ना एक 4 स्टेप का डांस है जो हमारा दिमाग 24 घंटे करता रहता है। स्टेप 1, एक इशारा, एक क्यू। स्टेप 2, एक जबरदस्त इच्छा यानी क्रेविंग। स्टेप 3, उस पर एक्शन यानी रिस्पॉन्स। और स्टेप 4,
एक इनाम, एक रिवॉर्ड जो इस पूरे लूप को और मजबूत बनाता है। इसको एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई काम कर रहा है और फोन पर टिंग की आवाज आती है। ये है क्यू। फौरन मन में आता है, अरे किसका मैसेज है? यह है क्रेविंग। फिर काम छोड़कर फोन उठाया जाता है। यह है रिस्पॉन्स। और मैसेज पढ़कर जो तसल्ली मिलती है ना, वो है रिवॉर्ड। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें भनक तक नहीं लगती। और ये सिर्फ फोन की बात नहीं है। सुबह की पहली कॉफी से लेकर रात के ब्रश करने तक जिंदगी का हर छोटा बड़ा काम इसी अदृश्य लूप पर चलता है। सच तो यह है कि हम सब अपनी आदतों के गुलाम हैं, चाहे माने या ना माने। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने देखा कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से क्या कमाल हो सकता है। ये भी जाना कि क्यों हमें गोल से ज्यादा अपने सिस्टम पर फोकस करना चाहिए और कैसे हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर ये 4 स्टेप का लूप ही हमारे हर काम को कंट्रोल करता है, तो क्या इससे अपनी मर्जी से अपनी सफलता के लिए डिजाइन किया जा सकता है? क्या कोई अपने व्यवहार का आर्किटेक्ट बन सकता है? जेम्स क्लियर कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और दोस्तों, यही एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू है। अक्सर लगता है ना कि आदतें बनाना या तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, पर क्या ये सच में उतना मुश्किल है? आज हम बात करेंगे बिहेवियर चेंज के 3 जबरदस्त नियमों की जो वाकई में काम करते हैं। ये कहानी हम सबकी है ना? न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जिम की मेंबरशिप जो बस धूल फांक रही है, रोज सुबह जल्दी उठने का वो अलार्म जो हम बंद कर देते हैं। सवाल ये है कि आखिर नई आदतों पर टिके रहना इतना मुश्किल होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली जो सीक्रेट है वो है एक बेहतर सिस्टम बनाने में। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ढांचा जो अगर सही हो तो आदतें अपने आप बनने लगती हैं, आपको जोर ही नहीं लगाना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लॉ, पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस। मतलब इसे एकदम साफ, एकदम स्पष्ट बनाइए। अपनी अच्छी आदतों के जो क्यूज हैं, जो संकेत हैं, उन्हें अपनी आंखों के ठीक सामने रखिए। होता क्या है ना कि बुरी आदतें तो जैसे अदृश्य होती हैं, वो बस हो जाती हैं, हम ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अच्छी आदतों को विजिबल बनाना पड़ता है, उन्हें जानबूझकर अपने सामने रखना पड़ता है ताकि वो नज़रअंदाज ना हो। अच्छा, तो इसे करने के 3 बड़े सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस। एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाइए और देखिए कि दिन भर में आप करते क्या क्या हैं। आपको हैरानी होगी। दूसरा, एक पक्का इरादा। ये मत कहिए मैं एक्सरसाइज करूंगा, कहिए मैं समय पर, जगह पर ये वाली आदत करूंगा। स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, जो मेरा फेवरेट है, वो है हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के साथ चिपका दो। और हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला तो इतना सिंपल है, लेकिन इतना पावरफुल। बस ये कहला है, मेरी पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। जैसे जैसे ही मैं सुबह दांत ब्रश कर लूंगा, उसके ठीक बाद मैं 2 मिनट मेडिटेट करूंगा। देखा, आपकी नई आदत पुरानी आदत के साथ आसानी से जुड़ गई। और ये चीज सीधे सीधे हमारे माहौल, हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ी है। सोचिए, अगर किचन काउंटर पर फलों की टोकरी रखी हो तो फल खाने का मन करेगा ही। और वहीं अगर जंक फूड अलमारी में कहीं छिपाकर रखा हो तो उसे खाने का ख्याल भी कम आएगा। तो फंडा सिंपल है, अच्छी आदतों को सामने रखो और बुरी आदतों को नजरों से दूर कर दो। चलिए, अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो सारा खेल मोटिवेशन का है। मेक इट अट्रैक्टिव। इसे आकर्षक बनाइए। क्योंकि सच तो यह है कि अगर कोई आदत अट्रैक्टिव लगती है तो उसे करने की इच्छा अपने आप बढ़ जाती है। और इसका एक बहुत ही मजेदार तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है उस काम को जो आप करना चाहते हैं, उस काम के साथ जोड़ दीजिए जो आपको करना चाहिए। क्लासिक एग्जाम्पल, अपना फेवरेट नेटफ्लिक्स शो देखना है, ठीक है, पर सिर्फ तब जब आप ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे हों। यहाँ क्या हुआ? आपने एक्सरसाइज करने की जरूरत को शो देखने की चाहत के साथ बंडल कर दिया। अब एक्सरसाइज बोरिंग नहीं रही, बल्कि मजेदार हो गई। और एक और बात, हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, उनका हम पर बहुत गहरा असर होता है। हम अपने करीबी दोस्तों और परिवार की नकल करते हैं, हम भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं और हम पावरफुल लोगों जैसा बनना चाहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई अच्छी आदत अपनानी है तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके लिए वो आदत एक नॉर्मल सी बात हो। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी नियम पर, मेक इट ईजी। इसे आसान बनाइए।
ये बहुत सीधा सा हिसाब है। किसी काम को शुरू करने में जितनी कम मेहनत लगेगी, उसे करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। असल में हमारा दिमाग लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर काम करता है, मतलब वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। और ये कोई आलस नहीं है, ये स्मार्टनेस है। हमारा ब्रेन एनर्जी बचा रहा है। तो क्यों ना हम अपनी आदतों को भी इसी के हिसाब से डिज़ाइन करें। इसके लिए अच्छी आदतों के रास्ते में जो भी रुकावट है, जो भी फ्रिक्शन है, उसे हटा दीजिए। जैसे गिटार सीखना है तो उसे केस में बंद करके मत रखिए, उसे कमरे के बीच में स्टैंड पर लगाइए। किताब पढ़नी है, उसे अपने तकिए के पास ही छोड़ दीजिए। आसान बनाइए। और इसे आसान बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका एक छोटे से नंबर से जुड़ा हुआ है, और वो नंबर है 2। ये है 2 मिनट रूल। नियम ये है कि हर नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगें। हर रात 30 मिनट किताब पढ़ूंगा, ये टारगेट मत रखो। टारगेट रखो सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। पॉइंट काम को खत्म करना नहीं है, पॉइंट है बस उसे शुरू करने की आदत डालना। बस मैदान में उतरना है। तो जब हम इन तीनों नियमों को मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव और मेक इट इजी, इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो हमें आदतें बनाने का एक पूरा फुल प्रूफ सिस्टम मिल जाता है। तो एक बार फटाफट से रीकैप करते हैं। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस यानी स्पष्ट बनाओ। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाओ। इसके लिए यूज करो टेम्पटेशन बंडलिंग। और तीसरा, मेक इट इजी यानी आसान बनाओ। और इसके लिए हमारा ब्रह्मास्त्र है 2 मिनट रूल। ये तीनों मिलकर एक जबरदस्त सिस्टम बनाते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है, वो कौन सी एक ऐसी 2 मिनट की आदत हो सकती है जिसे शुरू करने से शायद सब कुछ बदल सकता है? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ आदतें तो बस चिपक जाती हैं ना, और वहीं अच्छी आदतें, उनको बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, और खास तौर पर हम बात करेंगे व्यवहार बदलने के चौथे नियम की, यानी आदतों को संतोषजनक कैसे बनाया जाए। अरे हम सबने ये महसूस किया है कि नहीं? वो नए साल का रेजोल्यूशन, इस साल तो पक्का जिम जाना है या रोज एक किताब पढ़नी है। शुरू में तो क्या जोश रहता है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है। तो चलिए समझते हैं कि ये सबके साथ होने वाला संघर्ष आखिर है क्या भला। तो इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग में। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग ना एक छोटे बच्चे जैसा है। उसे सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत। उसे आज की चॉकलेट में दिलचस्पी है, 6 महीने बाद मिलने वाली अच्छी सेहत से उसे कोई लेना देना नहीं। तो अच्छी आदतें क्या करती हैं? वो भविष्य में एक बड़ी पार्टी का वादा करती हैं। और बुरी आदतें, वो हाथ में अभी के अभी एक कैंडी थमा देती हैं। और ज्यादातर मामलों में जीत किसकी होती है? उसी बच्चे की। तो सवाल ये है कि क्या हम हमेशा इस तुरंत इनाम पाने की चाहत के गुलाम बने रहेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिससे हम अपने दिमाग की इस वायरिंग को, कह सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका जो अच्छी आदतों को सिर्फ करने लायक ही नहीं बल्कि मजेदार बना दे। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। एक बात सोचिए, कोई भी अपना फेवरेट गाना बार बार क्यों सुनता है, या अपनी फेवरेट मूवी बार बार क्यों देखता है? सीधी सी बात है, क्योंकि उससे अच्छा लगता है ना? बस यही सिंपल सा नियम हमारी आदतों पर भी लागू होता है। अगर कोई आदत करने के ठीक बाद अच्छा महसूस न हो तो हमारा दिमाग उसे दोबारा करने की जहमत क्यों उठाएगा? वो सोचता है छोड़ो यार। और यहीं पर आता है असली गेम चेंजर, असली आइडिया। भविष्य के बड़े इनामों का इंतजार क्यों करना? क्यों न हम अपनी अच्छी आदतों के लिए एक छोटा सा तत्काल इनाम, एक छोटी सी जीत अभी बना लें। मतलब उस फ्यूचर की खुशी को खींचकर आज में अभी में ले आएं, ठीक उसी पल जब हम वो आदत पूरी करते हैं। अब ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में करें कैसे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही आसान सा टूल है। एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है इस इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन को बनाने के लिए। तो पेश है हैबिट ट्रैकर। ये अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और यकीन मानिए ये हमारी तुरंत इनाम पाने की जरूरत को पूरा करने का सबसे असरदार तरीका है। और देखिए ये कितना आसान है। बस एक कैलेंडर लीजिए, अपनी आदत पूरी कीजिए, चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन हो या बस 10 स्क्वाट्स। और फिर आता है वो सबसे मजेदार पल,
उस दिन पर एक बड़ा सा मोटा सा एक्स बनाना। ये छोटा सा काम, ये एक्स का निशान दिमाग को एक जोरदार सिग्नल भेजता है, वाह क्या काम किया है, शाबाश। और फिर पता है क्या होता है, जैसे जैसे ये एक्स के निशान बढ़ते जाते हैं, एक जादू सा होता है। ये एक चेन बन जाती है, एक अटूट श्रृंखला। ये आपकी मेहनत का, आपके कमिटमेंट का जीता जागता सबूत होती है। और फिर नया मिशन एकदम साफ हो जाता है। बस इस चेन को टूटने नहीं देना है। और ये जो एहसास है ना, ये एक जबरदस्त मोटिवेटर बन जाता है। देखिए, एक बात साफ है, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। कोई दिन मिस हो सकता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक गोल्डन रूल है जिसे याद रखना है, कभी भी 2 दिन लगातार मिस मत करो। एक बार चूकना ठीक है, एक गलती है, लेकिन 2 बार चूकना वो एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। तो ठीक है, एक बार जब हैबिट ट्रैकर से एक मोमेंटम बन जाता है ना, तो फिर हम लंबे समय के बारे में सोच सकते हैं, एक ऐसी आदत जो हमेशा टिकी रहे। और यहीं पर कुछ और एडवांस स्ट्रैटेजीज काम आती हैं। तो लंबे समय तक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए ना 3 मेन बातों पर ध्यान देना होता है। पहली, ऐसी आदतें चुनो जो आपके नेचर से, आपकी पर्सनालिटी से मैच करती हों। दूसरी, चुनौती को इतना रखो कि मजा आए, बोरियत ना हो। और तीसरी, हमेशा 1% बेहतर होने की कोशिश करते रहो। इसे गोल्डीलॉक्स रूल कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक वीडियो गेम। सोचिए, अगर गेम बहुत आसान हो तो बोर हो जाएंगे, और अगर बहुत मुश्किल हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना। मजा तो ठीक बीच में आता है, एक ऐसी चुनौती जो मुश्किल तो हो पर नामुमकिन नहीं। बस यही चीज हमारी आदतों पर भी लागू होती है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये जो चौथा नियम है, यानी आदत को संतोषजनक बनाना, ये आदतें बनाने के पूरे फ्रेमवर्क में, पूरी बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है। और ये रहा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क। कितना सिंपल और कितना खूबसूरत है ये, है ना। एक अच्छी आदत बनानी है तो उसे ऑब्वियस यानी स्पष्ट बनाओ, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाओ, इजी यानी आसान बनाओ, और सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाओ। और किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दो। ये एक पावरफुल और आसानी से याद रहने वाला ब्लूप्रिंट है। आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों की कंपाउंडिंग पावर पर। ये एक ही दिन में पहाड़ हिला देने के बारे में नहीं है, ये तो हर दिन बस एक छोटा सा पत्थर उठाने के बारे में है, इस विश्वास के साथ कि समय के साथ यही छोटे छोटे पत्थर मिलकर एक पहाड़ बना देंगे। ये एक बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। मतलब पावर भी हमारे हाथ में है और जिम्मेदारी भी। ये दोनों ही चीजें हमारे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में छिपी हैं। हम ही अपने भविष्य के आर्किटेक्ट हैं, और हमारी आदतें वो ईंटें हैं जिनसे ये भविष्य बनता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल सोचना तो बनता है, आज वो कौन सी एक छोटी सी संतोषजनक आदत हो सकती है जिसे अपनाकर कोई भी अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। क्योंकि याद रहे, हजारों मील का सफर भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।